अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का प्रॉब्लम है, ओके, तो आपको प्रॉब्लम में देखना है कि क्या क्या मेंशन है। जैसे इसमें देखो आपको रेजिस्टेंस है, इंडक्टेंस है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो आपको डायरेक्टली क्या लिखना है, आपको डायरेक्टली आर आई लिखना है। ओके, डायरेक्टली आपको क्या लिखना है, आर आई लिखना है। लेकिन अगर आपको सर्किट में आपको क्या दूसरा क्या लिखा हुआ मिले, इंडक्टेंस है, जैसे इसमें इंडक्टेंस है, ओके, तो इंडक्टेंस है तो आपको क्या लिखना है उसकी जगह पे एल डी आई बाई डी टी लिखना है। ओके, अगर आपको प्रॉब्लम में कैपेसिटर लिखा है, ओके, कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटर, तो हमको क्या लिखना है, क्यू बाई सी लिखना है। ओके, तो अभी जो प्रॉब्लम है उसमें आपको क्या लिखा है, रेजिस्टेंस लिखा हुआ है। ओके, सो ये जानने के पहले थोड़ा सा आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, सपोज दैट ये गिवन है पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो अगर ऐसा फॉर्मेट होता है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, इंडिकेटिंग फैक्टर, जिसको शॉर्ट में मैंने आई एफ लिखा है। तो हम क्या लिखेंगे, ई टू द पावर, देखो यहाँ पे y है और यहाँ पे भी y है, तो y को लीव किया तो यहाँ पे क्या बचा, p है ना, p, और ये जो है ना dx है, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। ना अब इसका सोल्यूशन देखो यहाँ पे y लिखा है तो हम इसका सोल्यूशन क्या लिखेंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, राइट हैंड साइड में जो भी q रहेगा उसको आपको लिखना है इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एंड विथ रिस्पेक्ट टू x आपको इंटीग्रेशन करना है, और एक क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट पे हमको आगे काम करना है। तो जैसे इस प्रॉब्लम में आपको क्या रेजिस्टेंस है और क्या लिखा हुआ है, इंडक्टेंस। तो रेजिस्टेंस के लिए मैंने आपको लिखा है यहाँ पे कि आपको क्या लिखना है, आर आई लिखना है रेजिस्टेंस के लिए, एंड इंडक्टेंस के लिए आपको क्या लिखना है, एल डी आई बाई डी टी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे आर आई प्लस एल डी आई बाई डी टी। अभी मान लो राइट हैंड साइड में हमने क्या मान लिया, वोल्टेज जो भी, क्योंकि सीरीज़ में इसलिए हम प्लस करके लिख रहे हैं। ओके, नाउ हम इसी में देखो ये जो L है ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में है। तो अगर हम पूरे इक्वेशन में अगर हम उसको डिवाइड कर दें, है ना, हम पूरे इक्वेशन में क्या करते हैं, उसको डिवाइड कर देते हैं, तो हमने कोई चेंज नहीं किया। ओके, और ये जो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है E, मतलब ये वोल्टेज जो भी होगा सीरीज़ में उसके लिए मैंने वोल्टेज E मेंशन किया है। ओके, नाउ ये जो L है इससे कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी प्लस आर बाई एल आई इक्वल टू ई बाई एल। ओके, नाउ देखो जो मैंने आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सिखाया, तो मैंने बोला पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या है, y को हम लीव करेंगे, जो बचेगा उसके साथ में हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, उसको e की पावर में लिखेंगे तो हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिलेगा। तो यहाँ क्या है, आई है, तो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, आई को अगर मैंने लीव किया तो यहाँ पे क्या बच गया मेरे को, आर बाई एल। ओके, आर बाई एल, यहाँ पे टी लिखा हुआ था इसलिए मैंने डी टी के रिस्पेक्ट में किया। तो ये क्या बन गया, आर और एल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। रेजिस्टेंस कितना होगा, है ना, वो आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होती है, तो आपका ये सिंपली क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। तो ये आपका क्या आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो जैसे मालूम है डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स होता है, तो वैसे ही टी का क्या हो जाएगा, डी टी का टी हो जाएगा, तो ये आ गया आर टी बाई एल। ओके, नाउ सोल्यूशन, पहले वाई लिखा था इसलिए वाई, लेकिन यहाँ तो आई लिखा हुआ है इसलिए हम क्या लिखेंगे, आई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आई इंटू इंटीग्रेटिंग आप फैक्टर क्या लिखा है, ई टू द पावर आर टी बाई एल। राइट हैंड साइड में हमको क्या है, क्यू का वैल्यू, ये ई बाई एल है, इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, ई का पावर आर टी बाई एल डी टी प्लस, मैंने बोला था आपको कांस्टेंट ए मेंशन करना है क्योंकि ये विदाउट लिमिट है। नाउ ई बाई एल क्या हो जाएगा, आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, ई का पावर आर टी बाई एल डी टी प्लस ए। नाउ यहाँ पे ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स होगा, तो यहाँ पे ई की पावर आर टी बाई एल का भी क्या होगा, ई की पावर आर टी बाई एल, बट दिस इज इंटीग्रेशन, सो दैट जो कांस्टेंट है वो क्या होगा, आर बाई एल, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो टी को लीव करो, बाकी जो बचा वो हमने लिख दिया। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई बाई एल, ये उल्टा होके एल बाई आर हो जाएगा, ई की पावर आर टी बाई एल प्लस ए। तो ये एल से एल कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच गया यहाँ पे, ई की पावर आर टी बाई एल इज इक्वल टू ई बाई आर, ई की पावर आर टी बाई एल प्लस ए। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, इसमें ई की पावर आर टी बाई एल है ना, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, पूरे इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा, देखो ई की पावर आर टी बाई एल प्लस ई की पावर
आर टी बाई एल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो हम एक चीज़ और जानते हैं, जब 1/x होगा तो हम उसको क्या लिखते हैं, x की पावर -1 लिखते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, I इज़ इक्वल टू ई बाई आर प्लस ए। अब ये ऊपर जाएगा तो निगेटिव लिखना पड़ेगा, ओके। तो ये क्या हो गया, निगेटिव आर टी बाई एल हो गया। बट जो हमारा प्रॉब्लम है इसमें आपको सबकी वैल्यूज़ दी हुई है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 100 ओम्स, एंड एल का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.5 है, एंड ई की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20। तो ये सारी वैल्यूज़ अब हमें पुट कर देनी है। तो अभी हम आर की जगह पे क्या लिखेंगे, इस यहाँ पे अब हमको कितना मिल जाएगा, ये हो गया 0.5। आर का वैल्यू कितना, सॉरी आर का वैल्यू, ई का वैल्यू कितना दिया था, 20 वोल्ट, एंड ये वैल्यू गिवन है 100 ओम, है ना। ये आपका वोल्ट में गिवन रहता है ना, और ये आपका ओम में गिवन रहता है, ओके। नाउ प्लस ए, ई की पावर माइनस, ये हो गया आर का वैल्यू, एंड टी बाई एल की वैल्यू कितनी दी है, एल कितना दिया था, 0.5 हेनरी दिया हुआ था, ओके। ये सारी वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे। ये कितना हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, ये तो कितना हो जाएगा 1/5 प्लस ए, ई की पावर माइनस, ये ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा -20t। सो दिस इज़ योर आई। बट यहाँ पे आपको ए कांस्टेंट आ रहा है, तो इस कांस्टेंट को भी आपको फाइंड आउट करना है। तो जब आपका इनिशियल टाइम होगा, जब टाइम आपका क्या होगा 0, तो दैट टाइम योर करंट विल बी व्हाट, 0। सो अगर आपका इनिशियल टाइम पे अगर ये 0 है ना, तो ये क्या आ जाएगा 1/5 प्लस ए, ई की पावर, इसके ऊपर पावर अगर 0 होगी, मतलब 20 के साथ में मैंने 0 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 0। सो दैट हम क्या लिख सकते हैं, ई की पावर 0। ई की पावर 0 मतलब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो यहाँ पे मुझे कितनी मिल गई इसकी वैल्यू, +a, ओके। तो ए की वैल्यू